Okay, let's start. Miscellaneous exercise. This is what miscellaneous exercise of integration. ठीक है, तो हम एनसीईआरटी में तो क्या है कि इंटीग्रेशन जो चैप्टर है 7th चैप्टर, उसी में फिर 7.7 के बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू है ना। तो हमने तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। 7.7 तक हमने कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में। 7.8 से डेफिनेट शुरू है, उसके बाद लास्ट में जाकर मिससेलियस एक्सरसाइज है, और मिससेलियस में मिक्स क्वेश्चन, मतलब उसमें इनडेफिनेट के भी डेफिनेट के भी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस मिससेलियस में से जितने भी इनडेफिनेट के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो मिससेलियस एक्सरसाइज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि क्या होने वाला है इस एक्सरसाइज में। मिससेलियस में मिक्स क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट के, लेकिन हम सिर्फ इनडेफिनेट के भी करेंगे। बट सो पहले 24 क्वेश्चन जो है वो इनडेफिनेट के, तो पहले 24 क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो 7.7 तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट है वहां तक, वो सारे मिक्स कॉन्सेप्ट अब अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देन यहाँ पर फैक्टराइज कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1, है ना, ऐसे लिख लो। सही है। अब पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ 1/x x minus 1 x minus 2 partial fraction. This is what a/x plus b/x minus 1. अच्छा, माइनस 2 क्यों लिख लिया, ये तो प्लस 1 है, x प्लस 1 है। ठीक है, इतना प्लस c/x प्लस 1, यहाँ तक सही है। तो बस जैसे पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक पूरी एक्सरसाइज हमने करी थी, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, बस वैसे ही होगा। तो यहाँ पर टेक एलसीएम a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे पहले पुट। अब ये तो 3 लीनियर फैक्टर्स है, तो पहले जो a के नीचे फैक्टर है उसको 0 रख लो, यानी x इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आएगी। तो जब x को 0 रखा, यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई है ना, ये वाली टर्म भी 0 बन गई। लेफ्ट साइड में क्या है 1, राइट साइड में क्या बचेगा a 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भी -1, तो a आ गया -1। सिमिलरली अब b के नीचे जो फैक्टर है x माइनस 1, इसको 0 रखो, डेट इज x इक्वल्स टू 1। जब आपने x को 1 रखा तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है, ये वाली टर्म 0 बन गई, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, 1 माइनस 1 0। यहाँ से राइट साइड से कितना बचेगा 1, 1 प्लस 1 इज 2, यानी कि 2b। लेफ्ट साइड पर कितना है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, तो b आ गया आपका हाफ। c की भी चाहिए, तो अब जो c के नीचे लीनियर फैक्टर है उसको रख दिया 0, तो 0 डेट इज x इक्वल्स टू -1। तो जब x को आप -1 रख रहे हो तो यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई है ना, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, ये वाली टर्म भी 0 बन गई। और यहाँ पे राइट साइड में क्या मिलेगा, c इंटू -1, -1 माइनस 1 इज -2, और इधर लेफ्ट साइड पर क्या है 1 है, तो 1 लिखा, तो c कितना आ गया, c भी आपका हाफ आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो a b c की वैल्यू आ गई, यहाँ तक सही है। तो a b c की हमने वैल्यू निकाल ली है। नाउ इंटीग्रेट, सिंपल। नाउ जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको इंटीग्रेट करना है, तो अब a b c की वैल्यू रख दो और इंटीग्रेट कर दो। सो -1 और ये हो गया 1/x dx। b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, सो प्लस हाफ 1/x माइनस 1 dx। c भी कितना आ गया हाफ, तो हाफ 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तो हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा हाफ ln x माइनस 1, ये हो जाएगा हाफ ln x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यही आंसर है बस आपका, दिस इज योर आंसर। बाकी और रिड्यूस करना है तो कर लो, कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे तो -ln x लिखा है,
यहाँ से हाफ कॉमन आ जाएगा आपका, है ना, तो प्लस हाफ कॉमन, बीच में प्लस है तो ये इनटू में हो जाएगा, तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो इसको तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वन करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे प्लस सी। और ज्यादा करने जाते हो तो ये जो हाफ है यहाँ पे आर्गुमेंट में चला जाएगा पावर में, और फिर ये x यहाँ पे माइनस तो x नीचे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, मतलब लाइक दिस ln ये पावर में चला गया इसके, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाई टू, और ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है, होल मोड प्लस सी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी देख लेना एनसीईआरटी में किस फॉर्म में आंसर दिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया था, आगे कितना रिड्यूस करना है वो तो अगर आपने मैच कराना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो आपके ऊपर है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके मार्क्स काट ले, सही है, यहाँ तक भी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज 1/, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लो, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हमने रैशनलाइज किया तो ये ऐसे हो जाएगा ना, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए, और नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, इतना बचेगा, है ना। तो यू कैन सी कि भाई एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बच गया, ए नीचे ए माइनस बी, वो तो कांस्टेंट है ना, तो इसको तो हमने बाहर निकाल दिया, सही है, यहाँ तक सही है भाई। और यहाँ क्या बच गया आपका ये, यानी कि एक्स प्लस ए की पावर हाफ माइनस एक्स माइनस बी की पावर हाफ, इतना बच गया। इसको कर लो आप इंटीग्रेट, एक्स की पावर एन वाला लगेगा, सिंपल है फॉर्मूला। तो जी कितना हो गई, एक्स प्लस ए हाफ प्लस वन पावर 3/2, तो 3/2 नीचे भी आएगा, है ना, ऐसे करके माइनस यहाँ भी एक्स माइनस बी पावर 3/2 और 3/2 यहाँ भी आएगा, गॉट इट, प्लस सी। बस यही आंसर है आपका, होप इट इज क्लियर। और इसको सही तरीके से लिखना चाहते हो लिख लो, तो ये 2/3/2 यानी 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 कॉमन आ गया, तो 2/3 कॉमन आ गया, इतना ऐसे करके लिख लो, और ब्रैकेट फिर x प्लस ए 3/2 माइनस एक्स माइनस बी 3/2 प्लस सी, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, we have x 1/x into अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वैसे तो आप वैसे याद रखो 1/, लीनियर अंडर रूट अगर क्वाड्रेटिक है तो अंदर यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक में जो भी वेरिएबल है यहाँ पर, मतलब लाइक चलो x की टर्म में है तो x को 1/t रख लो, तो यहाँ भी x को आप क्या करो 1/t रख लो, लेकिन यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट a भी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि x को a/t रख लें, पुट x इक्वल्स टू a/t, a/t ये रखिए, ठीक है, 1/t रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सो रिमेंबर दिस, तो इतना होगा। नाउ dx कितना हो जाएगा, माइनस a/t स्क्वायर dt, इतना आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, नाउ वी हैव x की जगह रखा है हमने a/t, तो a/t, ठीक है, अंडर रूट यहाँ भी x की जगह a/t रखा तो ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बाई टी, माइनस यहाँ भी कितना हो गया a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यहाँ हो गया, और dx की वैल्यू निकाली थी हमने a/t dt, a/t स्क्वायर dt विद माइनस साइन, है ना, ये निकाला। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो a कैंसिल हो रहा है और एक t भी कैंसिल हो रहा है ना, तो ये माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, तो माइनस साइन बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 1 ये वाला t, ये t इधर आ गया, और यहाँ से यू कैन सी कि a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, a आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेने के बाद एक t बाहर आएगा तो एक t आ गया, अंडर रूट, तो जी यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका t माइनस 1 dt, इतना बचेगा, इतना ही बचेगा ना, देख लो एलसीएम ले लो, तो यहाँ t जाएगा और यहाँ पे -1 बचेगा, a स्क्वायर बाहर आ चुका है तो a हो गया, और यहाँ से जो एलसीएम लिया था ना t स्क्वायर, ये होल अंडर रूट है वो भी बाहर आ गया, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया,
तो अब फाइनली क्या होगा, ये आपके पास -1/a इंटीग्रेशन 1/√t-1 dt ये हो गया। अब इसको तो बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो लीनियर है, इस तरह से करके कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये -1/a, ये कुछ ऐसा है t-1 की पावर -12 dt, तो कर सकते हैं। तो वैसे पहले भी बोला था कि याद रखो भाई, अगर ऐसा है ना 1/√x इसका इंटीग्रेशन ये होता है 2√x + c, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/a √2 टाइम्स t-1 + c। बाकी तो आया कैसे, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लिखा है, हाफ प्लस 1 वी गेट हाफ, यानी अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, माइनस हाफ नीचे भी जाएगा, तो है ना, हाफ नीचे भी जाएगा, माइनस हाफ नहीं हाफ, फिर 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या देंगे, आंसर तो हमें x की टर्म में देना है, तो -2/a और t को क्या लेट किया था, x को इतना लेट किया था ना, तो t हो गया a/x, तो ये हो गया आपका a/x -1 + c, बस यही आंसर है। आप 2/a माइनस और ज़्यादा करना चाहते हो तो ये हो जाएगा a-x/x + c, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड, होप कोई गलती नहीं करी है, तो आंसर सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट 1/x² x की पावर 4 + 1 टू द पावर 3/4 दिस। हाँ जी, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक काम करते हैं, x की पावर 4 को कॉमन लेते हैं। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा ना, तो ये वाली जो पावर है कट जाएगी, तो यानी कि बाहर x³ हो जाएगा, तो वी गेट 1/x³, और ये हो जाएगा 1 + 1/x की पावर 4, ठीक है, और 3 टू द पावर 4। सही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम क्या करें, इसमें पुट ये जो है 1 + 1/x की पावर 4, इसको टी लेट कर लो। क्यों कर लिया टी लेट, बिकॉज हमें ये दिखाई दे रहा है, मगर 1-2 स्टेप तो आपके माइंड में ही चलने चाहिए आगे वाले, है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x³ पिक्चर में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किया। तो 1 का तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ये गया ऊपर -4, तो -4/x³ इतना आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx = dt, गॉट इट। तो जी dx की वैल्यू कितनी आ गई, -x³ dt/4 इतना आ जाएगा। तो नाउ आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो, तो -1/4 तो आपका बाहर आ गया, है ना, माइनस और ये नीचे 4, ये x³ आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, चलो लिख लेते हैं एक बार, x³ ये हो गया t की पावर 3/4, और यहाँ पर x³ dt, तो ये x³ आपका कैंसिल हो गया। तो नाउ -1/4 इंटीग्रेशन करना है t की पावर -3/4 का, ठीक है। ये तो कर ही सकते हो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो जी फाइनल आंसर कैसे देंगे हम, -1/4 अपनी जगह, -3/4 + 1 कितना आ गया 1/4, है ना, 1/4 नीचे भी आएगा, ऐसे 1/4 + 3 यही हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, इतना आता है आंसर। और t की वैल्यू रख लो, t कितना लेट किया था हमने, t तो ये रहा 1 + this, तो 1 + 1/x की पावर 4, और यहाँ पर 1/4 + c, और करना चाहते हो कर लो, वी गेट x की पावर 4 + 1 पावर 1/4, और नीचे आपका हो जाएगा x + c, ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट भी है, मार्क कर, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है, अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर उठाकर, तो आ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 1/x की पावर ½ + x की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है। तो मतलब क्या करें, क्या x को ऐसा क्या रख दें कि ये रेडिकल साइन हट जाए, आप तो ऐसे सोचो,
तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 2 3 6 है ना। तो x को एक काम करो, x को t की पावर 6 रख लो, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 6t5 dt। सही है भाई, इतना हो गया। तो अब ये कितना बन जाएगा, x को रखा t की पावर 6, तो वी गेट कितना t क्यूब, और यहाँ पर t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6t5 dt, इतना हो जाएगा। तो जी यहाँ पर एक्स टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ऊपर 6, यहाँ पे बचेगा टी क्यूब, यहाँ बचेगा टी प्लस 1 डी टी। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे नीचे +1 है, मैनिपुलेशन करेंगे छोटी सी, टी क्यूब +1 -1 कर लो, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो याद रखो इस मैनिपुलेशन को, कभी भी ऐसा है तो देखो। बाकी तो तरीका भी है, ये एक क्या है आपका इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो डिवीजन कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। बाकी वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, एक बार इसके नीचे लो टी क्यूब +1 के नीचे, तो यहाँ पर तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ये हो गया आपका t +1 टी स्क्वायर +1 माइनस टी। सही है, आई होप कि फॉर्मूला पता होगा, है ना, यही होता है dt, देन -6 अंदर भी जाएगा, तो 6 1/t+1, अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, ये आपका कैंसिल हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का तो हो गया t³ प्लस 1 का हो गया t, माइनस टी का हो गया t²/2, ठीक है, -6, ये जाएगा लॉग में, है ना, log ln t+1 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। t की वैल्यू रख लो, t कितना है, x की पावर 1/6, यहाँ से देखो t कितना आएगा, x की पावर 1/6। सही है भाई। सो t की वैल्यू रख लेते हैं, फाइनल आंसर 6, t की वैल्यू x की पावर 1/6, तो ये x की पावर हाफ बचेगा /3 प्लस x की पावर 1/6 माइनस x की पावर 1/3 बचेगा /2, गॉट इट, -6 ln x की पावर 1/6 प्लस 1, ठीक, प्लस बस यही आंसर, गॉट इट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आ रखा है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार ट्राई कर लेना, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और बोर्ड में कई बार आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज 5x over x plus 1 x² + 9, ठीक है, ये क्वेश्चन, देन dx, तो दिखाई दे रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, 5x over x plus 1 x² + 9, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, a ओवर, ये लीनियर फैक्टर है, तो a ओवर x + 1, दूसरा जो है आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, bx + c ओवर x² + 9, याद आ गया, bx प्लस, ऐसे ब्रेक करते थे। तो abc की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, पहले तो एलसीएम ले लो, तो ये लिया हमने 5x = a, वी गेट x² + 9 प्लस bx + c, ये हो जाएगा आपका x + 1। सही, नाउ a के नीचे लीनियर फैक्टर है, तो इसको हमने 0 रखा, x + 1 को 0 रखा, डेट इज x = -1, ठीक है, इतना आ गया। तो जब x को आप -1 रखोगे, तो यू कैन सी कि भाई ये वाली टर्म 0 बन गई, है ना, तो यहाँ पे -1 रखा, वी गेट, तो 1 ही हो जाएगा, 9 + 1 10, तो राइट साइड में तो आ गया 10a और लेफ्ट साइड में आ गया -5, तो a की वैल्यू आ गई -1/2, a इतना आ गया। b और c भी चाहिए, इसको तो 0 रख नहीं सकते, रख भी दिया तो x की कोई वैल्यू आएगी नहीं, है ना, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लाइक कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है भाई। तो x² का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना बनेगा, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से आपका b आ जाएगा, बस यही होगा, है ना, तो a + b, लेफ्ट साइड में तो x² का कोफिशिएंट है ही नहीं, डेट इज 0, तो a तो -½ है, तो b कितना हो जाएगा, हाफ, b इतना हो जाएगा। अब c निकालने के लिए आप कांस्टेंट देख लो, यहाँ से कांस्टेंट कितना आ गया, 9a,
यहाँ से कांस्टेंट कितना आएगा, इसके साथ से तो आएगा नहीं, सी एक्स देन सी प्लस सी, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब 0, ए कितना आ गया -½ है ना, प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा 9/2, तो सी की वैल्यू याद, गॉट इट। तो अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखो और इंटीग्रेट कर लो, क्लियर। तो नाउ ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना हो गया आपका, नाउ ए आ गया -½ तो -½ इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर लीनियर फैक्टर था हमारे पास x+1, ठीक है, देन प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कितना है ½ इंटू एक्स प्लस सी, सी आया था 9/2 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या था x² + 9, ठीक है, ये था, देख लो एक बार, यही था क्या, यस सही, यही थी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो लॉग में जाएगा ln x + 1, यहाँ पर क्या करोगे, नाउ टेक सेपरेटली, एक बार इसके नीचे ले लो, सो +½ वी गेट x ओवर x² + 9 dx, एक बार इसके नीचे ले लो, सो +9/2 1/x² + 9 dx। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x, ऊपर तो खाली 2 है, तो क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, -½ ln x + 1, ये हो गया ½ 4 कर लेते हैं, आपकी बार इसको 4, और इसको लिख लिया 2x ओवर x² + 9, ठीक है, और यहाँ भी क्या है कि 9/2, ये तो फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, x² + 3² यानी x² + a² का फॉर्मूला। तो जी फाइनल आंसर अब लिख सकते हैं, -ln x + 1, ये सही है, x + 1 प्लस 1/4 ln x² + 9, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, पूरा डिफरेंशिएशन है ना, तो ऐसे लिख लेंगे डायरेक्टली। अगर आप इसको टी लेट करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1/t का ln t, t की वैल्यू रखोगे इतना आ जाएगा, गॉट इट। और यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका किस में जाएगा tan इनवर्स में, तो 9/2 अपनी जगह 1/a होता है, a का काम कर रहा है 3, tan इनवर्स x/a, a का काम कर रहा है 3 प्लस c, जी बस यही आंसर है, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3/2 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, आई होप गॉट इट, समझ में आ गया है, मैच कर लेना एक बार आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज sin x ओवर sin ऑफ x - a, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, आप एक काम करो, पुट x - a, इसको कुछ लेट कर लो, लेट से t, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से x विल बी t + a, इतना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे इसे dx = dt आ जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन आपका बन गई है साइन, यहाँ पर x की वैल्यू रख लो a + t, और ये कितना हो जाएगा साइन t, dx कितना है dt, है ना, ये इतना हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, साइन a + b, और टेक सेपरेटली, तो ये हो जाएगा आपका साइन a इंटू कॉस t, प्लस है तो प्लस, देन वी हैव कॉस a, है ना, इंटू साइन t, सही बात है, इतना ही है। और साइन t को अलग अलग कर लो, एक बार इसके नीचे ले लो साइन t, और एक बार इसके नीचे ले लो साइन t, एंड इंटीग्रेट। तो यहाँ पे यू कैन सी की साइन t कैंसिल, साइन a तो क्या है कांस्टेंट है, कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉट हो गया, सही है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। तो साइन ए कांस्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाला, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कितना कॉट टी dt, एंड प्लस कॉस ए इंटू, ये तो कैंसिल हो गया dt, इतना। तो जी ये साइन ए एंड कॉट ए का इंटीग्रेशन होता है ln साइन t हो गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा t हो जाएगा, तो दिस इज t इंटू कॉस ए प्लस सी, कॉस ए तो कांस्टेंट है, अब t को क्या लेट किया था x - a, सो आंसर कितना हो जाएगा भाई, t की जगह जो लेट किया था पहले रख लो, तो t वॉज कितना था x - a,
तो बस यही आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस सी। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो दिस इज e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, e ln k इज इक्वल टू k, ठीक है, इतना होगा। ln मतलब log है विद बेस e, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ भी अब ये क्या है, पहले तो एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, क्या, log की। अगर ऐसा है तो लेट्स से m log n, तो ये जो m है इसकी पावर में चला जाता है, log n की पावर m, ये हो जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक ये, दो। तो पहले ये वाली करते हैं, तो ये 5 जाएगा इसकी पावर में, है ना, 5 इसकी पावर में जाएगा, उसके बाद फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो k का काम करेगा x की पावर 5, तो इसको हमने लिख लिया x की पावर 5। सिमिलरली 4 ऊपर जाएगा और फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर 4। और यहाँ भी ऐसा ही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब देख लो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर तो x4 कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1 dx, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप इट इज क्लियर। बस लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x ओवर अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत सिंपल है, ये भी देख के पता चल रहा है क्या करना है ना, साइन एक्स को t रखना है और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट किया, वी गेट cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो cos x dx की वैल्यू रख दो dt, ये हो गया आपके पास dt ओवर अंडर रूट 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ना, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, किसमें, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये तो ऐसे बीच में ऐसे लड्डू सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट भी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जी यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर। क्यों भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई गलती थोड़ा ना करिए, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया फिर से साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ठीक। और नीचे ये जो 1 है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और होल पावर भी लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, गॉट इट। इंटीग्रेशन साइन अपनी जगह, dx अपनी जगह। अब ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा, इसको फिर से लिख लिया साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी है ना। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर चलो ये हो गया आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x,
इसको हमने फर्दर ब्रेक किया, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। अच्छा नीचे देखो डिनोमिनेटर में अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया तो साइन की पावर 4x फिर कॉस की पावर 4x प्लस 2 भी करोगे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और माइनस ये तो आगे है ही आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ना। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, यही बच गया, और उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर है सारा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में, और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। क्या बच गया, इतना बच गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद इट्स अ फॉर्मूला ऑफ cos 2x। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos 2x। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया साइन 2x, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है 2 तो हो जाएगा नीचे और प्लस c अपनी जगह। सो दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स मूव अहेड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11 is 1 over cos a plus b into cos x plus b। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेते हैं एक बार हम, दिस शुड बी x plus a इतना होना चाहिए। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट। अच्छा ऐसा क्वेश्चन जब हम पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कौन सी एक्सरसाइज में था, तो मैंने बताया था ऐसे 1 ओवर ऐसे कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस साइन कुछ करके हो। तो अगर सेम है फिर तो हम किससे करेंगे, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया x प्लस a अपनी जगह एंड कॉस x प्लस बी अपनी जगह। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे साइन के आर्गुमेंट में ये x प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप चीज लेकर आनी है, तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी है और उसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो 1 बाय साइन ए माइनस बी तो अपनी जगह कांस्टेंट है, बाहर निकाला। यहाँ पर एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे हम, x प्लस ए लिखा, ठीक है, फिर माइनस x माइनस एक्स प्लस बी लिखा। ठीक है, x प्लस ए भी आ गया, x प्लस बी भी आ गया, और ऊपर ठीक है देखो x से x कैंसिल, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, पहले तो ये cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, इसको तो ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी का लगा लो फॉर्मूला, साइन a माइनस बी है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, पहले तो इसको बाहर ही ऐसे ही लिखो, 1 बाय साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट, लगाओ फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन a कॉस बी, यानी कि साइन x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, माइनस है तो माइनस, उसके बाद कॉस x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी। अब ये जो डिनोमिनेटर है सेपरेटली ले लो एक बार इसके नीचे, सो वी गेट कॉस x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसके नीचे भी ले लो, तो cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ तक सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब वो तो दिखाई दे रहा है क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना, cos x प्लस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे cos x प्लस ए कैंसिल हो रहा है, तो साइन बाय कॉस बच गया, वो कितना होता है, साइन बाय कॉस तो 10 होता है, पता है हमें, तो इसको ऐसे लिखा, ये हो गया आपके पास 10x प्लस ए, और यहाँ पे क्या बच गया भाई, ये भी 10 बच गया आपके पास, माइनस 10x प्लस बी, इतना आ गया। नाउ इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन क्या होता है 10 का, वो तो पता ही है हमें है ना, माइनस ln cos होता है, तो 1 बाय साइन a माइनस बी। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में फॉर्मूला लगा रहे हो, माइनस ln cos में लगा रहे हो, ln सेकेंड भी होता है ना, तो चलो हमने तो माइनस ln cos में ही लगा लिया, माइनस ln cos x प्लस ए। ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा आपकी बार ln cos
एक्स प्लस बी, ठीक, प्लस सी। यहाँ पर भी आगे आप थोड़ा सा और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माइनस है, एल एन है ना, तो ये नीचे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय साइन ए माइनस बी, हाँ जी, सो एल एन कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है, मोड लगा लेना यहाँ पर, दिस प्लस सी, गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। So this was question number 11. So question number 12 is question number 12. Question number 12. This is x cube over under root 1 minus x की पावर 8, ये क्वेश्चन है। तो जी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x क्यूब को ऐसे लिखा, अंडर रूट 1 माइनस, जैसे ये x की पावर 8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x की पावर 4 इसको टी लेट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करो, 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, इतना हो गया। सो x क्यूब dx कितना आ गया, dt बाय 4। सो x क्यूब dx की जगह dt बाय 4 लिख लो। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1 बाय 4 बाहर आ गया, दिस इज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला, ये तो पता ही है हमें, दिस इज 1 बाय 4 साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू रख लो, डेट इज एक्स की पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है e की पावर x ओवर 1 प्लस e की पावर x इंटू 2 प्लस e की पावर x। फिर से एक बच्चा सा क्वेश्चन है, कोई दिखाई दे रहा है, साफ साफ करना क्या है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने e की पावर x को रखा यहाँ पर t, डिफ्रेंशिएट किया, वी गेट ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ई एक्स डी एक्स की जगह रख दो डी टी, तो ये बन गया आपके पास 1 ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी डी टी, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो जी बट यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन ना भी करके दिखाए तो भी चलेगा, बच सकते हैं, यहाँ पर इजी है। ऐसे दो लीनियर फैक्टर हैं, इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनका नॉन नेगेटिव डिफरेंस, दिस माइनस दिस कर लो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ऊपर 1 लिखा है, मतलब अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, क्यों भाई, लिख सकते हैं ना, और नीचे ऐसे ही रहने दो 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ठीक है। ये मैनिपुलेशन कर ली, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं a ओवर 1 प्लस टी प्लस बी ओवर 2 प्लस टी करके दिखाना है, करके दिखाना। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग लिया तो 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई टी माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 ओवर टी प्लस 2, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एल एन टी प्लस 1, और ये कितना बचेगा एल एन टी प्लस 2 प्लस सी। सो आंसर विल बी एल एन टी प्लस 1, टी की वैल्यू रख दो e की पावर x प्लस 1, नीचे भी e की पावर x प्लस 2 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, सही है भाई। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है फिर से। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पुट पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को टी रखा, लेकिन इस बार इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 बाय टी प्लस 1 टी प्लस 4, इतना बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको एज अ पार्शियल फ्रैक्शन करो, कितना आ रहा है, ठीक। तो इसको इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, तो ऐसे लिखोगे a ओवर टी प्लस 1 प्लस b ओवर टी प्लस 4। वैसे तो इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 13 में करा था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से।
तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 1, ए और बी की वैल्यू चाहिए। सो पुट टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो ए के नीचे फैक्टर है उसको 0 रखा, तो टी कितना आ गया -1 रखो। यू कैन सी कि बी वाली टर्म 0 बन रही है और राइट साइड में -1 प्लस 4 3 हो गया, यानी कि 3a लेफ्ट साइड में क्या है 1 है, तो a कितना आ गया भाई 1/3। यहाँ तक सही है। नाउ अब जो b के नीचे फैक्टर है डेट इज t प्लस 4, इसको 0 रखो, डेट इज t इज इक्वल टू -4। जब -4 रखा यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई, -3 प्लस 1 कितना हो गया -3 है ना, -4 प्लस 1 -3, सो -3b और लेफ्ट साइड में 1, तो b कितना आ गया -1/3, वो इतना आ गया। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या है a और b की वैल्यू आ गई, गॉट इट। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, ये यहाँ कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन a की वैल्यू रख दी 1/3, 1/t प्लस 1, हमने डिफरेंशिएशन तो नहीं किया था, इसको dx ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पर तो देन b की वैल्यू आ गई -1/3, 1/t प्लस 4 dx। अब दोबारा से यहाँ पे क्या करो, t की वैल्यू रख दो x²। अगर आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक किया था पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में, वहाँ भी एक ऐसा ही क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया 1/x² प्लस 1 dx -1/3, ये हो गया 1/x² प्लस 4 यानी कि 2²। अब देख लो किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स का। तो ये तो हो गया 1/3 tan इनवर्स x, ये हो गया -1/3 tan इनवर्स कितना x/2 प्लस c, ये हो जाएगा। सही है भाई, तो बस यही आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सही। क्वेश्चन नंबर 14 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो इजी है, सिंपल। सो वी हैव cos क्यूब x इंटू e की पावर log sin x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। log मतलब बेस यहाँ पर e है, तो फिर से e प्रॉपर्टी e ln k इज इक्वल टू k, ये होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, cos क्यूब x इंटू साइन एक्स, इतना हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लो आप, मतलब पहले क्या करोगे, cos x को तो t रखेंगे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या, वी गेट -sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इसकी जगह क्या रख देंगे -dt, है ना, sin x dx दिस इज इक्वल टू -dt। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस बाहर, ये हो जाएगा t क्यूब dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, t की पावर 4, t और t क्या लेट किया हमने cos x, यानी कि cos x की पावर 4/4 प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा। सही भाई, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वेश्चन नंबर 16 is e की पावर 3 log x इंटू x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर -1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी, 3 जाएगा x की पावर में, तो ये हो जाएगा x³, इतना बचेगा e की पावर ln k इक्वल टू k, यही वाली प्रॉपर्टी लगी है, तो ये x³ हो जाएगा। और ये लिखा है आपका डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4 दिस, ठीक है भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है भाई, 4x³ होता है, 4 की कमी है, तो हमने क्या करा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये होगा। सही, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 ln 1 प्लस x की पावर 4 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब दिक्कत इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे दोबारा से t करो, शो करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। समझ में आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज फिर f ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पावर n है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बहुत सिंपल है भैया, भी इसको t लेट कर लो,
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर लो। क्यों? बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वी विल गेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इसका एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है ए, तो वो बाहर आएगा ऐसे। ठीक है भाई, इतना आ गया, वी गेट डी टी। तो ये तो आपका एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू रख देंगे ए डी टी। तो ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, ये हो गया टी की पावर एन डी टी। सही है, तो टी की पावर एन का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज टी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। बस यही आंसर है। टी की वैल्यू रख लो, टी क्या था हमारे पास, ए तो अपनी जगह है, वी गेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज क्वेश्चन नंबर 18 1 ओवर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट। 1 ओवर अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स ओवर साइन एक्स प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करें, यहाँ पे साइन ए प्लस बी पहले एक्सपेंड कर लो, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, दिस अंडर रूट साइन क्यूब एक्स तो अपनी जगह यहाँ लगा लो फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस है तो प्लस, देन कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं करी। अब आप क्या करो, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो। जब साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा, यू कैन सी कि ये हो जाएगा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4x इंटू यहाँ बचेगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस वी गेट कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। सही है, यहाँ तक फाइन। अच्छा, जब ये यहाँ पे लिखा है साइन की पावर 4x और अंडर रूट में, तो जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है ना, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एंड 1 बाय साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर। तो उसको हमने लिख लिया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। यहाँ तक सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये साइन स्क्वायर हो गया, अंडर रूट के बाहर जब आया और 1 बाय साइन स्क्वायर को ही लिख लो। अब क्या करो आप, लेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इसको टी लेट कर लो। क्यों लेट कर लिया, ये इसका डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा ऊपर। तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, कॉट का हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा साथ में। ठीक, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस डी टी बाय ओवर मतलब माइनस डी टी ओवर साइन अल्फा, ये आ गया। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू रख लो, माइनस बाहर आ गया, साइन अल्फा नीचे आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि, ये हो गया 1 बाय अंडर रूट टी डी टी। गॉट इट? इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब तो बहुत इजी, अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, है ना। तो -1 बाय साइन अल्फा और इसका क्या हो गया 2 रूट टी, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस, ये लेट किया था ना, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी। बस यही आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना। और दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस
कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई नीचे डिनोमिनेटर में तो दिखाई दे रहा है, सिंस वी नो डैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, तो नीचे तो ये π/2 हो जाएगा, π/2 यानी कि इसको हमने लिख लिया 2/π, कितना हो गया, यहाँ तक सही है। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स जिसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं, और माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपनी जगह, ये चीज सही आप समझ में आई, ओके। इतना आ गया, यानी कि ये हो गया आपका कितना 2/π, वी गेट π/2 माइनस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसको इंटीग्रेट करना, तो पहले तो अलग अलग कर लो, कहाँ भाग गया ये रहा, ठीक है। कई बार एकदम स्पीड से चला जाता है ऊपर, एनीवे चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो दिस इज इंटीग्रेशन dx माइनस इधर करेंगे वी गेट 4/π इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं भाई, इसको हम अलग से आईलेट कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ आई कितना है कॉस इनवर्स रूट एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, कॉस इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, हाँ जी। सो जब इसमें हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, तो जब भी मतलब कि इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इनवर्स ट्रिग्नो, तो इंटू 1 करके हम कर लेते हैं ना, तो इसको ऐसे किया, फिर हमने इसको लिया था ऐसे इंटू 1 कर लिया और dx, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट किया, ठीक है। तो बाय पार्ट्स लगा लो बस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये x हो जाएगा, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये माइनस होता है तो प्लस हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू एक्स dx, सही है। सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ तक सही है, ओके। नाउ आप क्या करेंगे, आगे चलिए, तो आ जाओ इधर, x इंटू कॉस इनवर्स एक्स तो अपनी जगह, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स है, तो एक काम करते हैं, क्या करना है, ये प्लस हटाते हैं यहाँ से, और प्लस था ना तो माइनस ऑफ माइनस कर लिया ऐसे, माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। देन 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, ठीक है। अब कोई बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा, अरे प्रैक्टिस करो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी तो ऐसे ही पता चल रहा है, जस्ट सिंपल मैनिपुलेशंस है। और अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार ये मैनिपुलेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सेपरेटली ले लो, एक बार इसके नीचे ले लो, वी विल गेट √1 माइनस एक्स, ठीक है, dx, एक बार इसके नीचे ले लो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड वी विल गेट 1/√1 माइनस एक्स dx, इतना होगा। सो ये हो गया x इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये तो ऐसा लिखा है भाई x की पावर हाफ, है ना, तो x की पावर यह हो गया 1 माइनस एक्स, 1/2 प्लस 1 वी गेट 3/2, 3/2 आपका नीचे भी आएगा, और x के साथ कोफिशिएंट -1 है वो भी बाहर आएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स √1 माइनस एक्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट माइनस का है तो माइनस बाहर आएगा, प्लस सी, मतलब आई इतना आ जाएगा। तो फाइनली अब आप क्या करो, यहाँ पर जहाँ पर ये आई लेट किया था इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। नाउ ये कितना हो गया आपका, नाउ एक बार देख लेते हैं दोबारा से इसको, देखो क्या करना है, आ गया ये रहा, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल लेते हैं, चलो फर्स्ट में पुट करना आई की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -4/π, बाकी वो वैल्यू रख दो उठा के, सही है, x -4/π, बाकी ये वैल्यू रखनी है हमें। सो नाउ आंसर इज x -4/π इंटू में ये वैल्यू, सो वी गेट x cos इनवर्स x
प्लस 2/3 1 माइनस एक्स 3/2 -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। बस यही आंसर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है वो आपकी मर्जी है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स dx। देखो जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन इसको तो बाय पार्ट्स किया इनटू 1 करके। यहाँ पर x को आप cos स्क्वायर थीटा भी लेट कर सकते थे, है ना। उसके बाद वो थीटा बीटा में जाता, फिर भी बाय पार्ट्स लगता, वैसे भी हो सकता था क्वेश्चन। यहाँ पर भी दोनों ही चीजें हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, x को cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा लेट कर सकते हो, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर हम x को t स्क्वायर लेट कर सकते हो। ये ज़्यादा ईजी, ये ज़्यादा सही है। आई विल सजेस्ट कि ऐसे करो एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से। तो अब dx निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 2t dt। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई आपका 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी इंटू 2t dt, इतना आ गया। यहाँ तक सही है। अब आप क्या करें, अब इसको रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज किया कितना हो जाएगा ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर तो इतना ही हो जाएगा ना अंडर रूट में, और नीचे सॉरी ऊपर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे ही हो जाएगा, और 2t dt। सही है, यहाँ तक सही है भाई। अब आ जाओ, यहाँ से ऊपर से तो अंडर रूट हट गया आपका, 1 माइनस टी आ गया, और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, साथ में इंटू में टी है और डी टी। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई करो एंड टेक सेपरेटली, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेटली काम करो। तो ये हो जाएगा टी, एक बार टी के नीचे ले लिया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, डी टी, एक बार माइनस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, एक बार इसके नीचे ले लिया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सही है। नाउ अब क्या करना चाहिए बताइए, क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है -2t, है ना, तो हमने -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दिस। तो अब इसका तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, -12 अपनी जगह, अंडर रूट के अंदर फंक्शन है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया। नाउ और यहाँ पर ये यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस है ना, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, यहाँ प्लस कर लो, तो माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये मैनिपुलेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये तो हमारा हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ आप क्या करेंगे भाई, यहाँ भी अलग अलग कर लो और इंटीग्रेट कर लो, बहुत ईजी है। ये तो हो गया हमारा ना, ये तो 2 से 2 कैंसिल आपका, ये तो बच गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टेक सेपरेटली, एक बार इसके नीचे लोगे अंडर रूट है यहाँ पे, तो ये बचेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, एक बार यहाँ पे लो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सही है, सो माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो दैट इज t/2 अंडर रूट, ये एज इट इज है ना, काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इतना हो गया। देन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 होता है, सो 1/2 साइन इनवर्स में जा रहा है, साइन इनवर्स टी, देन माइनस दिस इज व्हाट साइन इनवर्स टी, ये इतना आ जाएगा प्लस सी। यहाँ तक सही है भाई। तो यहाँ पर बस ठीक है, टी की वैल्यू रख लो, टी क्या लेट किया था हमने, टी क्या लेट किया था एक बार देख लेते हैं, आ जाओ इधर। तो टी था अंडर रूट एक्स, टी वॉज अंडर रूट एक्स, तो टी की जगह अंडर रूट एक्स रख लो, तो भाई ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एक्स हो गया ना, 1 माइनस एक्स, ये इतना हो गया, प्लस अंडर रूट एक्स बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये सही है।
इतना हो गया। यहाँ पर आप माइनस हाफ बचेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस हाफ यानी माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, टी मतलब अंडर रूट एक्स प्लस सी। बस यही आंसर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वाला इधर लिख लेते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? हो समझ में आ गया है, क्लियर है? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कर ही लेते हैं, है ना। 1 आवर का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो यही आंसर आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। So question number 21 is, question number 21, this is 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है इनटू e की पावर x, ये है। तो इनटू में e की पावर x देखते ही हमें एकदम क्लिक कर गया, क्या ये इस फॉर्म का हो सकता है, f ऑफ x प्लस f डैश x, है ना। अगर ये इस फॉर्म में बन गया तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे e ऑफ x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। समझ में आ गया? तो अंदर यही फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन आ जाए। तो e की पावर x इंटू, यहाँ पर चलो 2 ऐसे लिखा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स होता, कॉस 2x, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ भी हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल आपका। तो यहाँ तो बन गया आपके पास क्या, ये भी कितना बचा, एक कॉस भी कैंसिल, साइन बाय कॉस tan हो गया, तो tan x प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक सही है बच्चों। तो बस बन गई फॉर्म, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब तो ये आपका e की पावर x यहाँ पर है डेस। तो ये तो फंक्शन है, आगे इसका डिफरेंशिएशन है, तो यही वाली फॉर्म जा रही है, ये वाली, है ना। सेंस करके लिख लो। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं, e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। तो यही आपका आंसर। गॉट इट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. Question number 22 is x square plus x plus 1 divided by x plus 1 whole square x plus 2। तो देख के पता चल रहा है क्या करना है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो इसके। तो पहले तो ये चेक कर लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। यस, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, छोटी होनी चाहिए, वो है। तो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं, तो कर लेते हैं, फिर कर सकते हैं। तो ऐसे लिखा, देन दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं ना भाई, याद आ गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एलसीएम ले लो, वी गेट a x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। ठीक, देन प्लस b, ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, इसको वी गेट, ये हटा दिया। ठीक है, नाउ b इंटू बी के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा एक तो, और एक x प्लस 1 भी आएगा। c के साथ क्या क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आएगा खाली, है ना। अब abc की वैल्यू चाहिए, abc की वैल्यू निकाल लो। अब तो आ गई होगी आपको, कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सो ए बी सी की वैल्यू चाहिए। नाउ क्या करें, एक बार a के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 रखा, x प्लस 2 को 0 रखा, डेट इज x इक्वल टू -2। जब -2 रखा तो यू कैन सी कि भाई ये वाला फैक्टर 0 हो गया, मतलब ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सी वाली। यहाँ से -2 प्लस 1 इज -1, उसका स्क्वायर है, तो राइट साइड में मिला a, और यहाँ पर -2 स्क्वायर इज 4, -2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज 3। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 3, a 3 आ गया।
फिर x प्लस वन को रख लो 0, डेट इज x इक्वल टू -1, है ना। x इक्वल टू -1 जब आप रख रहे हो तो ये वाली टर्म 0 हो गई, a वाली, b वाली भी टर्म 0 हो गई, c -1 + 2 इज 1, तो राइट साइड में तो बच रहा है c, यहाँ से 1 + 1 + 1 वी गेट 3, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 3 आ गई। सही है। नाउ ये इसको हम ऑलरेडी 0 रख ही चुके हैं। अब क्या करें, c की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट x स्क्वायर का। एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा यानी कि a आ जाएगा उसका कोफिशिएंट, b एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा उसका कोफिशिएंट b, c तो आएगा नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो a + b राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3, तो b कितना आ गया 1 - 3, b आ गया -2, तो ये a b c की वैल्यूज आ गई, तो a b c की वैल्यू रखो और इंटीग्रेट कर लो, सिंपल है। ठीक है भाई, a b c की वैल्यू रखो और इंटीग्रेट करो, तो कर लेते हैं। नाउ a की वैल्यू है 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx, b की वैल्यू है -2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना था +1 dx, देन c की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाय 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये किस में जाएगा, इंटीग्रेशन ln x + 2, ये किस में जाएगा, ये भी ln x + 1, और इसका ये क्या हो जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखने के लिए बोला था, है ना। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx कितना होता है, वैसे तो आप क्या करो, पावर ऊपर लेके चले जाओ, -1 + 1, ये होता है आपका -1/x, याद रखने के लिए बोला था, तो ये हो जाएगा आपका 1/x + 1, और यहाँ पे लगा लो माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है, सही है। तो इसको हमने माइनस कर लिया, सो माइनस दिस और प्लस सी, ठीक है, यही आंसर है आपका। बाकी और रिड्यूस करना चाहते कर सकते हो, 3 इधर चला जाएगा ऊपर, 2 भी ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद ln की प्रॉपर्टी नीचे, इस तरह से यहाँ भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन इज tan इनवर्स √1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, एक्सप्रेशन को देख के ही समझ में आ जाते हैं। तो जब भी मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा √a - x a + x, तो हमेशा यहाँ पर हम x को क्या रखेंगे, a cos θ, ठीक है, a cos 2 θ रख लो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर a का काम तो 1 कर रहा है, तो यहाँ पर तो हम x को क्या रखेंगे, cos 2 θ, ये रखेंगे, सही है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना, -2 × sin 2 θ dθ, इतना होगा, सही है। तो अंदर ये आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अपनी जगह दिस इज 1 - cos 2 θ डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 θ इंटू -2 को चलो बाहर निकाल लिया, और ये हो गया आपका sin 2 θ dθ। यहाँ तक सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखो एक चीज तो समझ में आती है ना, अगर यहाँ पे जैसे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बन रहा हो, tan इनवर्स tan समथिंग, ठीक है, तो बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स tan θ θ होता है, तो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 - cos 2 θ ओवर 1 + cos 2 θ, अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो tan इनवर्स √ ये होता है आपका 2 sin² θ, ये इतना होता है, ये होता है आपका 2 cos² θ, याद है ना फॉर्मूला, इतना होगा। एंड चलो अभी तो sin 2 θ ही लिख लो इसको, sin 2 θ dθ, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका tan इनवर्स tan θ बचेगा, √ भी हट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से कितना बचेगा, ओनली θ, और यहाँ भी ये कितना हो गया, sin 2 θ। तो अभी क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया। अब क्या है भाई, अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा लो, ठीक, तो बाय पार्ट यूज करेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, बाय पार्ट्स लगा लो, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन।
आएगा तो मतलब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो -2 को तो भारी रखा हमने, लगाते हैं भाई थीटा फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट इज माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x टू थीटा, थीटा के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, वो नीचे जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे कॉस 2 थीटा बाय 2, तो बाय 2 यहाँ रख लिया, गॉट इट, यहाँ तक सही है क्या, दिस, देन इसको अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो वी गेट थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इतना आ गया, देन माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना ये -2 कैंसिल हो जाएगा, एंड कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन, तो साइन 2 थीटा, और 2 है थीटा के साथ तो वो नीचे भी आएगा, एंड प्लस, तो मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया, ये आंसर आ गया, बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, बिकॉज जो क्वेश्चन था वो तो एक्स की टर्म में था, तो हमने तो आंसर अभी थीटा की टर्म में दिया, तो हमने थीटा किसको लेट किया था, थीटा हमने किसको लेट किया था, मतलब एक्स हमने ये लेट किया था ना cos 2 थीटा, इतना लेट किया था, तो cos 2 थीटा तो एक्स है, थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हो, तो ये पहले तो ऐसे लिखा जाएगा cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 थीटा, यानी थीटा आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स, ठीक है, तो cos 2 थीटा तो एक्स है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली cos इनवर्स एक्स बाय 2, ठीक है, अब cos 2 थीटा इतना है, तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मतलब ये हो जाएगा, और बाय 2 अपनी जगह, एंड प्लस, सो फाइनली दिस इज योर आंसर, तो ये आंसर, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा मिससेलियस में 24 के बाद और भी क्वेश्चन है लेकिन वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 24 इनडेफिनेट बेस्ड है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, √x² + 1, ठीक, देन log of x² + 1 -2 log x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, लग रहा है ना क्वेश्चन देखने में खतरनाक, और है भी, है ना, तो क्या करें भाई, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये x की पावर 4 दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, एक x को तो हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लेके जाते हैं, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा x³ तो ये बाहर हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √ ये 1 + 1/x², ऐसे हो जाएगा, जब x इसके अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर x² वो तो 1 हो गया, एंड 1/x² यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, ये पहले पावर में गया, इधर x की पावर में x² हो गया, अब माइनस लगा यहाँ पर, तो ये भी फिर नीचे आ जाएगा इसके, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा 1 + 1/x², ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये नाउ अब क्या करोगे, यहाँ पर पुट 1 + 1/x², इसको आप t रख लो, t रखने से क्या होगा, तो x³ पिक्चर में आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट -2/x³ dx = dt, ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, रख लो यहाँ पे, देखो फिर क्या होता है क्वेश्चन में आगे, तो यहाँ से dx निकाल लेते हैं, dx आ गया आपके पास बेटा, dx ये आ जाएगा -x³ dt/2, सही है, तो जब आप dx की वैल्यू रखोगे ना, यू कैन सी कि x³ कैंसिल हो गया, -½ को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया, ये √t हो जाएगा इंटू log t, इतना हो गया, है ना, और dt ये x³ हमने हटा दिया, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू आइलेट फिर से यहाँ पे अब बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया, अभी तक तो हमने बस क्या है मैनिपुलेशन करी है कुछ, और उसके बाद क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया, अब क्वेश्चन शुरू होता है आपका, अब इसमें बाय पार्ट्स लगा, अब बाय पार्ट लगा लो भाई इसमें, सो वी गेट -½ हियर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, √t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t ½ + 1 = 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/t
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा होल इंटीग्रेशन। सही है भाई, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ तक सही है। ओके लेट्स मूव अहेड, आगे करते हैं। अब क्या होना चाहिए, हाँ जी अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लो उसको, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू कैन सी कि 2 से 2 कैंसिल, -1/3 इधर रखा हमने और t की पावर 3/2 log t, ठीक है ये आ गया, -2/3 को हमने बाहर निकाल लिया भाई और यहाँ पे पावर एडजस्ट कर लो, ठीक है 3/2 - 1 पावर कितनी होगी 3/2 - 1 यानी कि √t बचेगा, यहाँ पे t की पावर हाफ बचेगा। सही है भाई, ऊपर जाके पावर -1 होगी ना, इतना आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करो t की वैल्यू रख दो, t क्या लेट किया था हमने, t कितना लेट किया था, t हमने 1 + 1/x², इसको t लेट किया था तो t की जगह रख लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2 इंटू log 1 + 1/x², ठीक है -2/3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t की पावर हाफ का, t की पावर हाफ + 1 फिर से t की पावर 3/2 और t यानी कि दिस, इसकी पावर 3/2 नीचे भी जाएगा यानी कि 2/3 इंटू में प्लस c, बस ये आंसर। सो फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन लाइक, नाउ आंसर इज -1/3 1 + 1/x² 3/2 इंटू log 1 + 1/x², ठीक है ये मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट -4/9 हेयर 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब इस लेक्चर के लिए। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी एनसीईआरटी से ख़त्म हो गई है, अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।